तो गाइस काफ़ी दिनों से हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर के सेकेंड ट्रेलर का इंतज़ार था, जो कि कल रात करीब 11:15 बजे रिलीज़ कर दिया। और सच कहूँ तो मुझे इस ट्रेलर से इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ इतना ज़्यादा रिवील करेगा, पर ये मेरी सोच से बहुत ज़्यादा निकला। मतलब इस ट्रेलर में गॉडजिला एक्स कॉन्ग के बारे में काफ़ी कुछ रिवील किया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इस ट्रेलर की। तो इस ट्रेलर की शुरुआत पिछले ट्रेलर से थोड़ा अलग होती है। जहां पिछला ट्रेलर हमें एक सिग्नल को रिकॉर्ड करते हुए दिखाया गया था, वहीं इस ट्रेलर की शुरुआत वो पिरामिड वाले सीन से होती है, जहां से कॉन्ग बाहर निकलता है। उसके बाद हमें एक बैकग्राउंड वॉइस से बताया जाता है कि जो टाइटन्स हैं वो नेचर के गार्डियंस हैं और जो एप्स हैं वो ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर हैं। और उसके अगले ही सीन में हम कॉन्ग को देख पाते हैं, जो कि शायद होलो अर्थ में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वही क्रिस्टल देख पाते हैं उसके आसपास जो हमने पिछले ट्रेलर के एंड के सीन में देखे थे। और गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे उसके साथ वो लड़की भी होती है, यानी वो छोटी बच्ची भी होती है, जो हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में दिखाई गई थी, जो कि इस मूवी में काफ़ी बड़ी दिख रही है। यानी कि काफ़ी लंबा टाइम जंप दिखाया गया है इस मूवी के अंदर। हो सकता है कि कॉन्ग काफ़ी टाइम से होलो अर्थ में हो और ये लोग उससे वहाँ मिलने गए हों। उसके बाद हमें फिर वही लड़की दिखाई जाती है, जिसके साथ मेरे ख्याल से इस फिल्म में कुछ तो चल रहा है, क्योंकि हमें अचानक से ही फटाफट कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जो कि शायद इस लड़की को ही दिखाई दे रहे थे। और अगर इन ग्लिम्स को आप बहुत कायदे से देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ दिखाई देगा। तो यहीं पे मैं आप लोगों को एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूँगा, और अगर आप स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो दिए हुए टाइम को स्किप कर देना। पर अगर आप भी मेरी तरह ढीठ हो और आपको स्पॉइलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप देख सकते हो। तो हम जिस स्पॉइलर की बात कर रहे हैं वो है मॉन्स्टर शिमू, क्योंकि इन्हीं ग्लिम्स में हम मॉन्स्टर शिमू और गॉडजिला को आपस में लड़ते हुए देख सकते हैं शहर के अंदर। यानी इस मूवी में मॉन्स्टर शिमू होने वाला है और वो पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। और उसके बाद हमें बताया जाता है एक सिग्नल के बारे में। मेरे ख्याल से ये वही सिग्नल होगा जिसको हम लोगों ने पिछले ट्रेलर के शुरुआत में देखा था, जो रीडिंग्स चल रही थी। ये वही सिग्नल हो सकता है जो कि इन्हें उस मशीन के थ्रू मिल रहे होते हैं। लेकिन हैरत वाली बात ये होती है कि वही सिग्नल उस लड़की को भी मिल रहे होते हैं, यानी कि वो फील कर रही होती है, जो कि हमें एक जगह पे उसके ड्रीम में ही शुरुआत में ही दिखाया जाता है। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस चीज़ को गॉडजिला और कॉन्ग भी फील कर रहे हैं। और उसके बाद हमें गॉडजिला दिखाया जाता है पिंक की जगह ब्लू कलर में, और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने किंग ऑफ मॉन्स्टर के एंड में गॉडजिला को देखा था, लेकिन कलर थोड़ा अलग था। वो यहाँ पे पूरा ब्लू कलर का दिखता है, ना कि पिंक। और उसके बाद हमें पानी का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पानी में कुछ मशीनें लगी होती हैं, जिसके बारे में पिछले ट्रेलर में तो कुछ नहीं बताया गया था। लेकिन इस बार के ट्रेलर में उसे क्लियर कर दिया गया है कि वो एक तरह का पोर्टल होने वाला है जो सीधा होलो अर्थ को जाएगा, जहाँ पे कॉन्ग उसी पोर्टल के थ्रू होलो अर्थ में दोबारा एंट्री करने वाला है। और मेरे ख्याल से उसी वक्त हमें स्कार किंग को दिखाया जाएगा। इसके अलावा हमें थोड़ा सा स्कार किंग और कॉन्ग के बीच की फाइट भी दिखाई गई, जहाँ पे स्कार किंग उसके हाथों में अपना हंटर फंसा देता है और खींच लेता है, जिससे उसका हाथ डैमेज हो जाता है। और भाई सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब एक जगह पे लावा छिड़ता है और उसके पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं, और फिर दिखाई जाती है एक बर्फीली फूंक। यानी जिस तरह की गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ होती है, उसी तरह की यहाँ पे एक बर्फीली फूंक दिखाई जाती है, जिसको कि कॉन्ग अपनी एक्स के जरिए रोकता है, लेकिन उससे उसका हाथ पूरी तरह से जमने लगता है। तो हो सकता है कि स्कार किंग की फाइट के अलावा ये वो कारण हो जिसकी वजह से कॉन्ग को गॉन्टलेट पहनना पड़े, और यहाँ पे बैटल 1-on-1 का नहीं बल्कि 2-on-1 का हो, जिसके बाद जाहिर है कॉन्ग अर्थ पे वापस आएगा और अपना हाथ रिपेयर करवाएगा। उसके बाद इन महाशय को हम देख पाते हैं कहते हुए कि कॉन्ग अलोन है और वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, जिस पे ये लेडी बोलती हैं कि वो अकेला नहीं है। और उसके बाद हमें वहाँ पे गॉडजिला भी कॉन्ग के साथ दिखाया जाता है, जिसके बाद हम पानी में से, यानी कि उसी जगह पे से पानी के अंदर से एक बीम निकलती हुई देख सकते हैं। और ये आसमान की तरफ आसमान में देखने में तो बीम लगती है, लेकिन जब
उसको पानी से निकलते हुए देखो तो वो लगता है कि जैसे बर्फ जमी हुई हो। अब हो सकता है कि ये बर्फ ही हो। और उसके बाद हमें फिर से कॉन्ग दिखाया जाता है जो उन पिरामिड के पास से बाहर निकलता है। और इस बार हम उस सीन को और ज़्यादा देख पाते हैं क्योंकि वहाँ पे गॉडजिला भी होता है जो कि उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से अटैक कर देता है। जहाँ पे एक बैकग्राउंड वॉइस कहती है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पर इन दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हम कॉन्ग को देखते हैं जो स्कार किंग के मुंह पे मुक्का मारता है और उसका दांत तोड़ के बाहर निकाल देता है। और उसके बाद एंड में हम फिर गॉडजिला को देख पाते हैं जिसकी चारों तरफ तबाही मची होती है। और वहीं अगर हम साइड में देखें तो उसके पास में एक न्यूक्लियर प्लांट भी दिखाई देता है और यहाँ पे कई सारे फाइटर प्लेन्स या फिर ड्रोन उस पर हमला करते हैं। और यहाँ पर भी वो पूरा ब्लू ही होता है, ना कि पिंक। और जिस अटैक का वो इस्तेमाल करता है वो सेम वही अटैक था जो हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर के एंड में देखा था। यानी जब मोथरा खुद का सेक्रीफाइस देके उसको इवॉल्व करती है, वो सेम उसी तरह का दिख रहा होता है, बस कलर अलग होता है। उस टाइम पे वो येलोइश कलर का दिख रहा होता है लेकिन यहाँ पे वो ब्लू होता है। लेकिन जब वो अटैक करता है तो वो बिल्कुल सेम वही अटैक होता है जो हमने किंग ऑफ मॉन्स्टर के एंड में देखा था। यानी कि यहाँ पे उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। और उसके बाद हम फिर उसी लड़की को देख पाते हैं जो किसी चीज़ को छूती है उसके बाद चमकने लगती है येलो कलर में। अब ये क्या है ये तो हमें नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर से शील्ड हट रही हो। और उसके बाद हम कॉन्ग को उसका वो मेटेलिक आर्म, और उसके बाद एंड में हम गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ खड़े होकर दहाड़ मारते हुए देख पाते हैं। और उनके बीच में पड़ा होता है स्कार किंग का हंटर। यानी यहाँ पे इन लोगों ने स्कार किंग को हरा के भगा दिया होगा। और शीमू कहाँ है ये नहीं पता। तो गाइस ये था ब्रेकडाउन वीडियो गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर 2 का। कई सारे सवाल हैं इस ट्रेलर के जो कि हम धीरे धीरे इसके जवाब देंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।